ओम शांति। आज हम ड्रामा पुस्तक के 24/5/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। सारे ड्रामा के अंदर और धर्म की आत्माओं को देखो और अपने को देखो तो महान अंतर है। पहली बात सुनाई कि डायरेक्ट बच्चे हो, माता पिता व सर्व संबंधों का सुख का अनुभव करने वाले। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण विश्व के राज्य का वर्षा सहज प्राप्त हो जाता है। सृष्टि के आदि काल सतयुग अर्थात स्वर्ग की सतो प्रधान संपूर्ण प्राप्ति आप आत्माओं को ही प्राप्त होती है और सर्व आत्माएं आती है मध्य काल में। आप श्रेष्ठ आत्माओं का भोगा हुआ सुख व राज्य रजो प्रधान रूप में प्राप्त करते हैं। जैसे आप आत्माओं को धर्म और राज्य दोनों प्राप्ति है, लेकिन अन्य आत्माओं को धर्म है तो राज्य नहीं, राज्य है तो धर्म नहीं, क्योंकि द्वापर युग से धर्म और राज्य का दोनों पूर्व अलग अलग हो जाते हैं। जिसकी निशानी सारे ड्रामा के अंदर डबल ताजधारी सिर्फ आप हो और कोई देखा है। और भी विशेषताएं हैं। संपूर्ण प्राप्ति अर्थात तन मन धन संबंध और प्रकृति के सर्व सुख, जिसमें अप्राप्त कोई वस्तु नहीं, दुख का नाम निशान नहीं। ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति अन्य कोई आत्मा को प्राप्त नहीं होती है। डायरेक्ट बच्चे होने के कारण, उच्चते उच्च बाप की संतान होने के कारण, परम पूज्य पिता की संतान होने कारण आप आत्माएं डबल रूप में पूजी जाती हो। एक शालिग्राम के रूप में, दूसरा देवी व देवता के रूप में। ऐसे विधि पूर्वक पूज्य धर्म पिता व कोई भी नामी ग्रामी आत्मा नहीं बनती। कारण क्योंकि तुम डायरेक्ट वंशावली हो। समझा कितने भाग्यशाली हो। जो स्वयं भगवान आपका भाग्य बाला करते हैं, तो सदा अपने ऐसे भाग्य को स्मृति में रखो। कमजोरी के गीत नहीं गाओ। भक्त कमजोरी के गीत गाते हैं और बच्चे भाग्य के गीत गाते हैं। तो अपने आप से पूछो कि भक्त हूँ व बच्चा हूँ। समझा अपने श्रेष्ठ भाग्य को। ओम शांति। 28/5/1977 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। ड्रामा आपको भी समीप पाठ बजाने के निमित्त बनाता है। जैसे कल्प पहले बजाया था, वैसे अभी भी बजाते हैं। प्लान सोचने से नहीं होता है, लेकिन न चाहते भी ड्रामा का पाठ निमित्त बना देता है। इसमें भी बड़ा रहस्य है। वरदान है आपको। लौकिक अलौकिक बाप के कुल का नाम बाला करने वाली निमित्त आत्मा हो। यह भी विशेष वरदान है। इसलिए आपको देख कर के दोनों याद आ जाते हैं। लौकिक भी फीचर्स अर्थात शक्ल याद आएंगे और फीचर्स द्वारा जो फ्यूचर अर्थात भविष्य बनता है वो भी याद आएगा। आपके हर कदम में जो वरदान है, दोनों कुल का नाम बाला करना, यह समाया हुआ है। इसलिए ड्रामा स्वयं ही सीट की तरफ खींचता जा रहा है। ओम शांति। अभी हम दूसरा वाक्य पढ़ने जा रहे हैं। 31/5/1977 की। और क्या कहते कि संबंधी नहीं सुनते व संग ने अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बनते। बाप दादा ने तो पहले से ही सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पाठ है। कोई सतोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई तमोगुणी।
जब वैरायटी आत्मा है और वैरायटी ड्रामा है तो सब आत्माओं को एक जैसा पाठ हो नहीं सकता। अगर किसी आत्मा को का तमोगुणी अर्थात अज्ञान का पाठ है तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्माओं को शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पाठ को देख अपनी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभव को भूल क्यों जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षी के पाठ देखते हुए जो शक्ति का दान देना है वह दो, लेकिन घबराओ मत। अपने सतोप्रधान पाठ में स्थित रहो। तमोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। तमोगुणी रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाप के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर और कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो निवारण का सोचो। ओम शांति। अभी हम 7/6/1977 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। जैसे बाप दादा ड्रामा के रहस्य को मास्टर त्रिकालदर्शी बनाने के कारण सर्व रहस्य बच्चों के आगे स्पष्ट करते हैं, बाप ड्रामा के राज अनुसार पुरुषार्थियों के नंबर व राजधानी के रहस्य सुनाते हैं कि ड्रामा में राजधानी में सब प्रकार के पद पाने वाले होते हैं। वह माला नंबरवार बनती है तो सब महारथी तो बनेंगे नहीं, अथवा सभी विजय माला में तो आएंगे नहीं, सब महाराजा तो बनेंगे नहीं। इसलिए हमारा पाठ ही ऐसा दिखाई देता है। बाप सुनाते हैं एडवांस में जाने के लिए, लेकिन बच्चे एडवांस जाने की बजाय उल्टा एडवांटेज अर्थात लाभ उठा लेते हैं। अर्थात अपने अलबेलेपन और आलस्य को नहीं मिटाते, लेकिन बाप की बात का भाव बदल उसी बात को आधार बना देते हैं और बाप को सुनाते हैं कि आपने ऐसा कहा। इसी प्रकार अपने भिन्न भिन्न स्वभाव के बस अर्थात बातों का भाव बदल रुकती कला की बाजी बहुत अच्छी दिखाते हैं। मायाजीत बनने की युक्तियों को समय पर कार्य में लगाने का अटेंशन खुद कम रखते हैं, लेकिन अपने आप को बचाने का साधन बाप के बोल को यूज करते हैं। क्या कहते हैं कि आपने तो कहा है कि माया बड़ी दुस्तर है, ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी माया बार करती है। जब ब्रह्मा बाप को भी नहीं छोड़ती, महारथियों को भी नहीं छोड़ती, तो हमारे पास आई और हार खाई तो क्या बड़ी बात है? यह तो होना ही है, अंत तक यह तो चलना ही है। इस प्रकार पुरुषार्थ में रुकने के बल अपना आधार बनाए चढ़ती कला में जाने से वंचित हो जाते हैं। बाप कहते हैं माया आएगी, लेकिन माया जीत जगत जीत बनना कौन गाए हुए हैं? अगर माया ही न आए तो बिना दुश्मन का सामना करने कोई विजय कहलाते हैं। माया आएगी, लेकिन हार खाना तो बाप नहीं कहते। माया पर वार करना है, न कि हार खाना है। कल्प कल्प के विजयी रत्न है और विजयी बनकर ही दिखाएंगे। यह समर्थ बोल भूल जाते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण बाप के बोल को भी कमजोर बना देते हैं। जैसे ब्रह्मा बाप ने मायाजीत बन जगत जीत का पद प्राप्त कर ही लिया, जो कल्प
कल्प की नूद यादगार रूप में भी है। तो जैसे ब्रह्मा बाप ने माया प्रबल होते हुए भी स्वयं को बलवान बनाया, न कि घबराया, तो ऐसे फॉलो फादर बाप के पद चिन्ह पर करो। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। सदा निश्चय बुद्धि विजयी रत्न है, यह स्मृति रहती है। निश्चय का फल है विजय। कोई भी कार्य करते हैं, अगर कार्य करते हुए स्वयं में, बाप में, ड्रामा में निश्चय है, सब प्रकार से निश्चय है, तो कभी भी विजय न हो ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर हार होती तो उसका कारण निश्चय में कमी। अगर स्वयं में भी संशय है, यह होगा नहीं होगा, सफलता होगी या नहीं, तो भी संपूर्ण निश्चय नहीं कहेंगे। निश्चय बुद्धि का संकल्प दृढ़ होगा, कमजोरी का नहीं। जो होगा वह कर लेंगे, यह भी संशय का संकल्प है। जो होगा नहीं, हुआ ही पड़ा है, ऐसा निश्चय। कर्म करने के पहले भी निश्चय हो कि हुआ ही पड़ा है, ऐसी स्टेज है। कैसी भी माया आए लेकिन डगमग ना हो। निश्चय बुद्धि हर तूफान व माया के विघ्न को ऐसे पार करेगा जैसे कुछ है ही नहीं। जैसे साइंस के साधन है तो गर्मी होते भी उसके लिए गर्मी नहीं है, ऐसे जो निश्चय बुद्धि होगा उनके आगे माया के तूफान आएंगे, लेकिन उसके लिए बड़ी बात नहीं होगी। सेफ अर्थात बचाव रहने के साधन उसके पास है, तो माया जीत बन जाएंगे। ओम शांति। अभी हम 10/6/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। सभी देखते हैं ब्रह्मा कुमारियाँ क्या कहती है और क्या करती है, इसलिए जो कहते हो वह करने वाले बनो। भगवान मिला का नारा तो लगाते, लेकिन भगवान मिला तो और कुछ रह गया क्या जो उस तरफ बुद्धि जाती? तो सर्व प्राप्तियां का अनुभव सबके आगे दिखाओ। आपका शक्ति स्वरूप अब सब देखना चाहते हैं। अभी महारथियों को कोई प्लान बनाना है। विघ्न विनाशक बनने के साधन कौन सा है? ड्रामा अनुसार जो होता है उसको भाभी समझ आगे चलते जाए। आत्माओं का जो अकल्याण हो जाता है तो रहमदिल के नाते क्या होना चाहिए जिससे उन आत्माओं का अकल्याण ना हो? इसकी कोई न कोई युक्ति रचनी चाहिए। वातावरण भी पावरफुल बनाने के लिए अब कोई प्लान चाहिए। अभी यह एक लहर चल रही है, एक जनरल विघ्न, दूसरा जिसमें अनेक आत्माओं का अकल्याण है। आजकल जो लहर है, कई आत्माएं अपने आप ही अकल्याण के निमित्त बनी है, उनके लिए प्लान बनाओ। महारथियों का संकल्प करना या प्लान बनाना, यह भी वातावरण में फैला है। वातावरण को चेंज करना है। आजकल इस बात की आवश्यकता है, जो विघ्न विनाशक नाम है वो अपने संकल्प, वाणी, कर्म में दिखाई दे। जैसे आग बुझाने वाले होते हैं, वह आग लगी है तो आग बुझाने सिवाय रह नहीं सकते। कैसा भी मुश्किल काम है, प्लान बनाकर आग को बुझाते हैं। आप भी विघ्न विनाशक हो। वातावरण कैसे समाप्त हो? संकल्प रचेंगे तभी वायुमंडल बदलेगा। हल्का मत करो, यह तो शुरू से ही चलता आया है। यह विघ्न तो पड़ने हैं, झाड़ को तो झड़ना ही है। विघ्न पड़े हुए को खत्म करो। जैसे कोई स्थूल नुकसान होता हुआ देख छोड़ नहीं देते, दूर से भी भागते
हो नुकसान को बचाने के लिए नेचुरल बचाने का संकल्प आएगा, नहीं कि यह तो होता रहता है, यह तो ड्रामा है। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है। हलचल में नहीं आते, परंतु आप सेफ्टी तथा रहम करने वाले हो, इस भावना से सोचना है। विघ्न विनाशक हो, यह लक्ष्य रखना है। जिस बात का लक्ष्य रखते हो वह धीरे धीरे हो जाता है। सिर्फ लक्ष्य और अटेंशन चाहिए। महारथियों, सिर्फ स्वयं प्रति सर्व विधियाँ, सर्व शक्तियाँ यूज नहीं करनी है। अभी यह सोच चलता है वा नहीं, चलना चाहिए। इनसे किनारा नहीं करना है। किनारा करेंगे तो इंडिविजुअल अर्थात व्यक्तिगत राजा बनेंगे, विश्व महाराजन नहीं। विश्व कल्याण की भावना रखने से विश्व महाराजन बनेंगे। ओम शांति। अभी हम 14/6/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। सदैव साक्षीपन की सीट पर स्थित होकर रहते हुए हर एक्ट अपनी और दूसरी की देखते हो। कोई ड्रामा की सीट पर स्थित हो, देखने में मजा आता है। कोई भी सीन सीट के बिना नहीं देखा जाता, तो साक्षीपन की सीट पर सदा स्थित रहते हो। यह बेहद का ड्रामा सदा चलता रहता है। यह 2-3 घंटे का नहीं, अविनाशी है, तो सदा देखने के लिए सीट भी सदा चाहिए। ऐसे नहीं 2 घंटे सीट पर बैठा फिर उतर जाओ, तो सदा साक्षी हो देखेंगे। वह कभी हार जीत के दृश्य को देखकर डगमग नहीं होंगे, सदा एक रस रहेंगे। ड्रामा याद रहे तो सदा एक रस रहेंगे, ड्रामा को भूले तो डगमग रहेंगे। अगर ड्रामा कभी कभी याद रहता है तो राज्य भी कभी कभी करेंगे। अगर साक्षी कभी कभी रहते हो तो स्वर्ग में साथी भी कभी कभी होंगे। नॉलेजफुल तो हो ना, सब जानते हो, लेकिन जानते हुए भी साक्षीपन की स्टेज पर न रहने का कारण अटेंशन में अलबेलापन, स्वचिंतन की बजाय अपना व्यर्थ बातों में स्वचिंतन को गवा देते। स्वचिंतन में न रहने वाला साक्षी नहीं रह सकता। परचिंतन को समाप्त करने का आधार क्या है? अगर हर आत्मा के प्रति शुभ चिंतक होंगे तो परचिंतन भी नहीं करेंगे, तो सदा शुभ चिंतन और शुभ चिंतक रहने से सदा साक्षी रहेंगे। साक्षी अर्थात अभी भी साथी और भविष्य में भी साथी। ओम शांति। अभी हम 16/6/1977 की अव्यक्त महावाक्य पढ़ने जा रहे हैं। सदा अपने को निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा अनुभव करते हो। जो निश्चय बुद्धि होगा वह निश्चिंत होगा। किसी प्रकार का चिंतन व चिंता नहीं होगी। क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे नहीं होता। यह व्यर्थ चिंतन है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत और व्यर्थ चिंतन नहीं करेगा। सदा स्वचिंतन में रहने वाले स्वस्थिति में रहने से परिस्थिति पर विजय प्राप्त करते हैं। दूसरे तरफ से आई हुई स्थिति को स्वीकार क्यों करते? परिस्थिति को किनारा करो तो सदा स्वचिंतन में रहेंगे, और जो स्वस्थिति में स्थित रहता वो सदा सुख के सागर में समाया हुआ रहता। ओम शांति। अभी हम 22/6/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। जब किसी भी प्रकार का पेपर आता है तो घबराओ नहीं, क्वेश्चन मार्क में नहीं आओ कि यह क्यों आया। यह सोचने में टाइम वेस्ट मत करो।
क्वेश्चन मार्क खत्म और फुल स्टॉप लगे तब क्लास चेंज होगा, अर्थात पेपर में पास हो जाएंगे। फुल स्टॉप देने वाला फुल पास होगा। फुल स्टॉप है बिंदी की स्टेज। ओम शांति। अभी हम 25/6/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। आजकल की लहर कौन सी है? महारथियों के मन में जैसे शुरू से जोश था कि अपने हम जिन्स को अपवित्रता से पवित्रता में लाना ही है। पहला जोश याद है कैसी लगन थी? सबको छुड़ाने की भी लगन थी, शक्ति भरने की भी लगन थी। आदि में जोश था कि हम जिन्स को छुड़ाना ही है, बचाना ही है। अभी ऐसी लहर है, चाहे चलते चलते कमजोर होने वाले, चाहे नई आत्माएं जो बंधन युक्त है, ऐसे को बंधन मुक्त बनाए। इतना जोश है या ड्रामा कह छोड़ देते हो? वर्तमान समय आप लोगों का पाठ कौन सा है? वरदानी का, महादानी का, कल्याणकारी का? ड्रामा तो है, लेकिन ड्रामा में आपका पाठ क्या है? तो यह लहर जरूर फैलानी चाहिए। जैसे फायर ब्रिगेडियर को जोश आता है, आग लग रही है तो रुक नहीं सकते, तो ऐसी लहर होनी चाहिए। आपकी लहर से उन्हों का बचाव हो। अगर आप लोग ड्रामा कह छोड़ देंगे या सोचेंगे राजधानी स्थापना हो रही है तो उन्हों का कल्याण कैसे होगा? नॉलेजफुल होने के कारण यह नॉलेज है कि यह ड्रामा है, लेकिन ड्रामा के अंदर आपका कर्तव्य कौन सा है? तो महारथियों की लहर क्या होनी चाहिए? कुछ भी सुनते हो तो शुभ चिंतन चलना चाहिए, पर चिंतन नहीं। आपका शुभ चिंतन उन्हीं की बुद्धियों को शीतल कर सकता है। आप लोग छोड़ देंगे तो वह तो गए, क्योंकि प्रैक्टिकल में निमित्त शक्तियों का पाठ है। बाप तो बैकबोन सहारा है। शक्तियों को कौन सी स्थिति में रहना चाहिए? जैसे देवियों के चित्र में 2 विशेषताएं दिखाते हैं, आँखों में मात्र भावना और हाथों से शस्त्रधारी, अर्थात असुर का संहार करने वाली। मात्र भावना अर्थात रहम की भावना और संहार की भावना भी। संहार करना अर्थात उन्हों के आसुरी संस्कारों के खत्म करने का प्लान भी हो और रहम भी हो। लवफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती। अभी समय नजदीक आ रहा है, लेकिन कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? यह साक्षात्कार करा रहा है, बाकी ऐसे नहीं है। कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हरेक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होगी। अभी तो एक लहर देखी है और भी कई लहरें देखेंगे। अति में जाना जरूर है, अति हो तब तो अंत हो। जो भी अंदर कमजोरियां हैं, अंदर छिप नहीं सकती, किसी न किसी रूप में, प्रत्यक्ष रूप में आएगी। लेकिन आपकी भावना रहे कि इन सब का भी कल्याण हो जाए।
आप वरदानी हो तो आपका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति कल्याण का हो। लहरें तो और भी आएगी, एक खत्म होगी दूसरी आएगी। यह सब मनोरंजन के बाई प्लाट्स है और पद भी स्पष्ट हो रहे हैं। यह होते रहेंगे। आश्चर्यवत सीन होनी चाहिए। यह एक तरफ नए नए रेस में आगे दिखाई देंगे, दूसरे तरफ थकने वाले रुकने वाले भी प्रसिद्ध होंगे। तीसरे तरफ जो बहुत समय से कमजोरियां रही है वह भी प्रत्यक्ष होगी। नथिंग न्यू है, लेकिन रहम की दृष्टि और भावना दोनों साथ हो। ओम शांति। अभी हम 28/6/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। आप जैसा बड़ा परिवार और किसका है? तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो। मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है। वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गंवाया। ऐसे अलबेले हो चल रहे हो तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा न होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी? ड्रामा अनुसार होना ही है। यह हुई नॉलेज की बात, लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। ओम शांति। अभी हम 30/6/1977 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। बाप जानते हैं, मेहनत भी बहुत करते हैं, त्याग भी किया है, सहन भी बहुत करते हैं, लेकिन जिससे स्नेह होता है उसकी छोटी सी कमजोरी भी देख नहीं सकते हैं। सदा श्रेष्ठ बनाने की शुभ भावना रहती है, इसलिए यह सब देखते सुनते हुए भी संपन्न बनाने के लिए इशारा दे रहे हैं। बाप दादा सदा बच्चों के साथ हर कदम में सहयोगी है और अंत तक रहेंगे। बाप को किसी के प्रति घृणा नहीं होती, सदैव अपकारी के भी शुभ चिंतक हैं, इसलिए सदा सहयोग लेते चलते चलो। अमृत बेले का महत्व जान बाप द्वारा वरदान लेते रहो। सीजन की समाप्ति की अर्थात सहयोग की समाप्ति नहीं है। हर एक बच्चे के साथ सर्व स्वरूप से सर्व संबंधों से बाप दादा का सदा हाथ और साथ है। अभी ड्रामा अनुसार समय मिला है। यह अपना लक अर्थात भाग्य समझ समय का लाभ उठाओ। विनाश की घड़ी के कांटे आप हो। आपका संपन्न होना समय का संपन्न होना है, इसलिए सदा स्वचिंतन स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, सुनने का अंदाज कितना है? इसी सीजन में भी कितना सुना होगा? अब ड्रामा के भाभी सुना रही है। आवाज से परे जाना है। यह शरीर की खिटखिट भी निमित्त सुना रही है कि शिक्षा बहुत हो गई है। अभी सुनने के बाद समाना अर्थात स्वरूप बनना उसकी सीजन है। सुनने की सीजन कितने वर्ष चली? चाहे साकार द्वारा चाहे रिवाइज कोर्स द्वारा सुनने का सीजन बहुत चला है। तो अभी स्वरूप द्वारा सर्विस करना। अभी लास्ट यही सीजन रह गया है ना, जिसमें ही प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा, आवाज बंद होगा, साइलेंस होगा। लेकिन साइलेंस द्वारा ही नगाड़ा बजेगा। जब तक मुख से नगाड़ा ज्यादा है तब तक प्रत्यक्षता नहीं। जब प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजेगा तब मुख के नगाड़े बंद हो जाएंगे।
गाया हुआ भी है साइंस के ऊपर साइलेंस की जीत। न कि वाणी की। समय की समाप्ति की निशानी क्या होगी? ऑटोमेटिकली आवाज में आने की दिल नहीं होगी। प्रोग्राम प्रमाण नहीं, लेकिन नेचुरल स्थिति। जैसे साकार बाप को देखा तो संपूर्णता की निशानी क्या दिखाई दी? 2 मिनट है या 1 मिनट है, उसकी पहचान इस स्थिति से होती जा रही है। ऑटोमेटिक वैराग आएगा ज्यादा आवाज में आने से। जैसे अभी चाहते हुए भी आदत आवाज में ले आती, वैसे चाहते हुए भी आवाज से परे हो जाएंगे। प्रोग्राम बनाकर आवाज में आएंगे। जब यह चेंज दिखाई दे तब समझो अभी विजय का नगाड़ा बजने वाला है। आजकल चारों ओर मेजॉरिटी से पूछेंगे तो सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। सबको सुख से भी शांति अधिक चाहिए। वह एक घड़ी भी शांति का अनुभव इतना श्रेष्ठ मानते हैं जैसे भगवान की प्राप्ति हो गई। तो 1 सेकेंड में शांति का अनुभव कराने वाले स्वयं शांत स्वरूप में स्थित होंगे ना। विनाश कब होगा, उसके लिए कौन निमित्त बनेगा? घड़ी की सुइयां कौन सी होगी? घंटे बजने के निमित्त सुई होती है ना, तो विनाश के घंटे बजने के लिए सुई कौन है? ओम शांति। अभी हम 29/11/1978 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। बाप दादा सर्व बच्चों के वर्तमान स्वरूप से धारणा स्वरूप को देखते विशेष एक बात देख रहे हैं। कौन सी बात? सर्व बच्चों में सदा संतुष्ट मणियाँ कितनी है? सबसे विशेष गुण जो चेहरे से चमके वो संतुष्टता है। संतुष्टता तीनों ही प्रकार की चाहिए। एक बाप से संतुष्ट, दूसरा सदा अपने आप से संतुष्ट, तीसरा सर्व संबंध और संपर्क से संतुष्ट। इसमें चैतन्य आत्माएं और प्रकृति दोनों आ जाते हैं। संतुष्टता की निशानी प्रत्यक्ष रूप में प्रसन्नता दिखाई देगी। सदा प्रसन्न चित्त। इस प्रसन्नता के आधार पर प्रत्यक्ष फल ऐसी आत्मा की सदा स्वतः ही सर्व से प्रशंसा होगी। विशेषता है संतुष्टता, उसकी निशानी प्रसन्नता, उसका प्रत्यक्ष फल प्रशंसा। अब अपने आप को देखो। प्रशंसा को प्रसन्नता से ही प्राप्त कर सकते हो। जो सदा स्वयं संतुष्ट व प्रसन्न रहते, उसकी प्रशंसा हर एक अवश्य करते हैं। चलते चलते पुरुषार्थी जीवन में समस्याएं या परिस्थितियां तो ड्रामा अनुसार आनी ही है। जन्म लेते ही आगे बढ़ने का लक्ष्य रखना अर्थात परीक्षाओं और समस्याओं का आह्वान करना। अपने किए हुए आह्वान को भूल जाते हो। जब रास्ता तय करना है तो रास्ते के नज़ारे न हो तो यह हो सकता है। नज़ारों को देखते रुक जाते हो, इसलिए मंजिल दूर अनुभव करते हो। नज़ारे देखते हुए पार करते चलना है, लेकिन नज़ारों को देख यह क्यों, यह क्या, यह ऐसे नहीं, यह वैसे नहीं, इन बातों में रुक जाते हैं। हर नज़ारे को करेक्शन करने लग जाते हो। पार करने के बजाय करेक्शन करने में बिजी हो जाते हो। इसलिए बाप की याद का कनेक्शन लूज कर देते हो। मनोरंजन के बजाय मन को मुरझा देते हो। वाह नज़ारा वाह, वाह वाह के बजाय हाई बहुत कहते हो। आई अर्थात आश्चर्यजनक। इसलिए चलते चलते रुक जाते हो,
थकने के कारण कभी बाप से मीठी मीठी उल्लाहने देते हुए रॉयल रूप में बाप से भी असंतुष्ट हो जाते हो। कई बच्चे कहते हैं, इतना पहले क्यों नहीं बताया? सहज मार्ग कहा, सहन मार्ग तो कहा नहीं। सहज मार्ग के बजाय सहन करने का मार्ग अनुभव करते हैं, लेकिन सहन करना ही आगे बढ़ना है। वास्तव में सहन करना नहीं होता, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण सहन अनुभव होता है। जैसे आग का गुण है जलाना, लेकिन उसके गुण का ज्ञान न होने कारण उससे लाभ लेने के बजाय नुकसान कर देते तो सुख के बजाय सहन करना पड़ता है, क्योंकि वस्तु के बजाय स्वयं को जला देते। गुण का ज्ञान न होने के कारण सुख के बजाय सहन करना पड़ता। वैसे समस्याएं व परिस्थिति आने के कारण उनका ज्ञान न होने के कारण आगे बढ़ने के सुख के अनुभव के बजाय सहन करने का अनुभव करते हो। ओम शांति। अभी हम 3/12/1978 की अव्यक्त महावाणी पढ़ने जा रहे हैं। आपका पहला वचन क्या है? एक बाप दूसरा न कोई, अर्थात मरना। नाम मरना है, लेकिन सब कुछ पाना है। निभाना मुश्किल लगता है क्या? है सहज, सिर्फ परिवर्तन करना नहीं आता। भाव और भावना का परिवर्तन करना नहीं आता। वह ड्रामा वह जब कहते हो तो यह सब क्या हुआ, हर बात वह हो गई ना। हाय हाय खत्म कर दो, वह आ जाती है। वह बाप, वह ड्रामा और वह मेरा पाठ। वह बाप, वह ड्रामा, वह मेरा पाठ। इसी स्मृति में रहो तो विश्व वह करेगा। ओम शांति।